बना करके ग्वाल वालों के साथ जब जाने लगी तो ब्राह्मणों ने देखा, बोले देखो ये हमारी पत्नियां कहाँ जा रही हैं, इन ग्वाल वालों के साथ पता नहीं क्या करने जा रही हैं। ब्राह्मण बेचारे यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। और महाराज जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास गईं, मेरे गोविंद ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः आश्यताम करवाम किम। हे ब्राह्मण पत्नियों, हे यज्ञ पत्नियों, मैं श्री कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। महाराज भगवान ने स्वागत किया, ब्राह्मण पत्नियों का अच्छा लगा। आज स्वयं अपने हाथों से भगवान को प्रसाद पवाया और भगवान ने कहा, देवियों अब आप भी लौट करके घर को जाओ, हम भी जो है अपने घर को लौट के जाएंगे, सायंकाल हो गई है। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, बोले केशव हम लौट करके नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारे पति अब हमको डांटेंगे, मारेंगे। बोले क्यों? बोले जब हम आ रही थी उन्होंने हमको देखा तो बड़ी गुस्सा में हमको देखा। भगवान ने कहा, देवियों जाओ, तुम्हारे पति तुमको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बल्कि तुमको प्यार करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। और महाराज ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई तो ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया और ब्राह्मण कहने लगे, देवियों धिग जन्मः न स्त्री व्रत विद्याम दिगः बहुज्ञतामः। बोले देवियों हमारे जीवन को धिक्कार है, हमने जीवन भर यज्ञ पर यज्ञ किए लेकिन उस परमात्मा ने हमको कभी दर्शन नहीं किया, और आज आपका सौभाग्य हुआ, आपने मेरे गोविंद का दर्शन किया। खूब महाराज भगवान की जय जयकार हुई। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब भगवान श्री कृष्ण जो है उन ब्रजांगनाओं के घर में जाकर के पुनः माखन चोरी की लीला करते हैं। आज मेरे गोविंद एक चौराहे पर जाकर के खड़े हुए और वहां पर भगवान ने अपने ग्वाल वालों को साथ लिया। मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष की है। आप अंदाज लगाओ, जिस मंडली के सरदार की आयु 7 वर्ष की है, उनकी सखाओं की उम्र क्या होगी? कोई 2 साल को, कोई 3 साल को, कोई 4 साल को, कोई 5 साल को। भगवान की मंडली का नाम है बाल विद्या प्रचार चोर मंडल। हाँ महाराज, ब्रज में खूब हल्ला है गयो, बोले बोले यशोदा को लाला आए गयो, नंद को लाला आए गयो, ये चोरी करे बिना माने गो नाए, ये मटकी फोड़े बिना माने गो नाए। बोले अच्छो। सबरी गोपियां महाराज एक तरफ तो मैया यशोदा को ताना देती हैं और एक तरफ जो है बैठ करके गोविंद को बुलाती है। बोले हे कृष्ण, हे माधव, हे प्रियतम, हे प्राण वल्लभ, आप हमारा भी माखन चुराओ, आप हमारा भी दुग्ध पान करो। मेरी मां, आज गोविंद ने बड़ी प्यारी लीला करी। एक गोपी अपने आंगन में बैठ करके जो है उसका जो माखन है उस माखन में चींटी है गई, तो वे चींटी ने निकालने के ताई बैठी है। और वह गोपी ने जैसे ही मेरे प्रभु को देखो, कन्हैया से कही, बोले लाला माखन खाओगे? भगवान ने कही, भाभी जरूर खावेंगे। बोले आ जाओ। मेरी मां जैसे भगवान आए, गोपी ने कही, बोले देखो लाला, मैं तुमको माखन तो दूंगी, लेकिन पहले जो मेरे माखन में चींटी है तुम इनको निकाल दो, फिर तुम्हें थोड़ा सा माखन जरूर देंगी। और महाराज मेरे प्रभु उस गोपी के माखन में से चींटियों को निकालने लग गए। निकालते निकालते एक चींटी चल करके भगवान के गाल पे पहुंच गई। जो भगवान के गाल पे पहुंची, चींटी ने भगवान के गाल को खायो, भगवान को खुजली वही, तो भगवान ने जो है उंगली से जो है वह चींटी को मार दीनो। और जैसे ही महाराज चींटी मारी कि भगवान की उंगली में लगाता माखन भगवान के गाल पे लग गया, और जैसे ही गाल पे माखन लगा वो गोपी ने आकर के मेरे प्रभु को डांट दिया। बोले कन्हैया तेने फिर चोरी करी, फिर तेने चोरी से माखन खायो। लाला कहने लगे, भाभी मैंने माखन ना खायो, मेरे गालन पे चींटी आ गई, मैंने बाकू हटायो तो मेरे गाल पे माखन लग गयो।
और महाराज ताही अहीर किछो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। एक छोटे से जो है माखन के काजे, एक तनिक सी छाछ के खाजे, वो गोपियां मेरे गोविंद को अपने अपने आंगन में नचाती हैं और मेरे गोविंद भी उन गोपियों के भाव पर जो है रीझ जाते हैं। वही सुखदेव भगवान कहते हैं नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। आज मैया यशोदा के आंगन में मैया ताली बजाती हैं और कन्हैया ठुमक ठुमक करके जो है नृत्य करते हैं, ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। मेरी मां आज जो है एक गोपी पुनः भगवान के पास मैया यशोदा के पास जो है शिकायत करने के लिए गई और क्या कहती है, बोले मैया तेरो लाला बहुत चोरी करे और चोरी से माखन खावे, तो मैया केवे तुम ने कि आकू राजी से दे दो। बोले मैया हम खूब देवे, लेकिन तुम्हारो कन्हैया केवे बोले जो चोरी के माखन में स्वाद आवे वो प्रेम के माखन में ना आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया ऐसी ऐसी ब्रज लीला भगवान की माखन चोरी लीला। आज मेरे गोविंद ने एक और लीला रच दी। एक बूढ़ी मां जो महाराज आज ब्रज वृंदावन की गलियों में जो है, जो ब्रज को हमारो फेमस फल है, जाए हम फालिन फल बोले, बाकू लेकर के आई, बोले फल ले लो, जामुन ले लो, अमरूद ले लो, और महाराज जोर जोर से आवाज लगा करके जब बेचने लगी, मेरे कन्हैया ने लीला रची। मेरे कन्हैया मैया यशोदा के पास गए, बोले मैया मैं जामुन खाऊंगा, मुझको जामुन चाहिए। मैया ने जो है कही, बोले लाला लिया। कन्हैया बाहर आए, उस फलवारी मैया को कन्हैया ने देखो, कन्हैया बोले मैया हमको जामुन चाहिए। वह मैया ने कही लाला तुम अपनी मैया से कछु नाज के दाने ले आओ, कछु बेजर ले आओ, कछु गेहूं ले आओ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, बोले मैया हमको बेजर दे दो। मैया यशोदा ने कन्हैया के पस्से में बेजर के दाने रख दिए। सुखदेव भगवान कहते राजन कन्हैया दौड़ करके जा रहे हैं, जैसे ही दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते सबरी बेजर जो है रास्ते में फैल गई। 2-4 दाने हाथ में बचे और जाकर के मैया की झोली में डाल दिए। बोले मैया ये लो बेजर और हमको फल दे दो। मैया ने कन्हैया को देखो, कन्हैया ने मैया को देखो, मैया ने कन्हैया की गोदी में फल दे दीने। और महाराज आगे चल करके वो मैया गई, रास्ते में मैया को ठोकर लगी, ठोकर लगते ही मैया गिरी, मैया की फलन की टोकरी गिरी। महाराज बा टोकरी में से तो जो है हीरा मोती झरने लग गए। बा मैया ने देखी, अरे बोली मेरी टोकरी में तो लाला कन्हैया ने 2-4 बेजर के दाने डाले, ये हीरा मोती कहाँ से आए। मैया समझ गई मेरो लाला कोई साधारण ना है, मेरो लाला तो साक्षात भगवान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज मेरे गोविंद खूब ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। अब सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन आज मेरे गोविंद ने जो है रात्रि का समय था, ठीक रात के 12 बज रहे थे और 12 बजे जाकर के वन में जाकर के एक कदम के नीचे बैठ करके मेरे गोविंद ने वेणु बांसुरी को बजायो है। महाराज जो मेरे गोविंद की बांसुरी बजी, उस बांसुरी को सुन करके जो ब्रजांगना, जो ब्रज गोपी जिस कार्य को कर रही थी, उस कार्य को करते करते उन्होंने सुना अरे ललिता, अरे विशाखा, अरे रंभा। महाराज एक एक गोपी को अपने अपने कानों में उस बांसुरी के द्वारा उनके नाम को श्रवण पान कर रही हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते राजन ब्रज गोपी ब्रजांगना कन्हैया से मिलने के लिए रात के 12 बजे तैयार हुई। बोले चलो चलो बहन, कन्हैया ने बुलायो है, प्रियतम ने बुलायो है, जाकर के प्रियतम से मिलनो है। लेकिन मेरी मां एक गोपी
अपने स्वामी पति को भोजन करा रही। जैसे ही बाके कान में बांसुरी के शब्द आए, बा ने पति को भोजन कराना छोड़ दियो और जाकर के कन्हैया के पास चलने लगी। जो गोपी जाने लगी, ब्रजवासी ने हाथ पकड़ लियो। अरे बोले भाग्यवान कहाँ जाती हो? गोपी कहने लगी, आज तो हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ कृष्ण ने हमको बुलायो है, अब तो हम कन्हैया से मिलवे के ताई जरूर जावेंगे। महाराज ब्रजवासी ने कही, अरे बोले तेरी मती मारी गई है का? ये रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे तू कन्हैया से मिलवे के ताई कहाँ जावेगी? नहीं, मैं तुमको जान ना देंगो। महाराज माने गोपी को अपने कमरा में बंद कर दियो। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गोपी के शरीर को तो बंद कर दिया, लेकिन जो गोपी के शरीर में आत्मा है, उस परमात्मा में जो आत्मा में परमात्मा बैठा है, वो गोपी आत्मा का शरीर लेकर के मेरे गोविंद से मिलने के लिए निकल गई। एक गोपी अपने बालक को दुग्धपान करा रही, बालक को गोदी से नीचे रख दियो और कन्हैया से मिलवे के ताई चल दीनी। महाराज जैसे जैसे गोपी भगवान की बांसुरी को सुनती हैं और सुनते सुनते वो कृष्ण के पास पहुंच गई, जाकर के मेरे माधव को घेर लिया, कन्हैया को घेर लिया और बांसुरी को श्रवण कर रही है। माँ भगवान को बांसुरी बजाते बजाते जब बहुत देर हो गई, भगवान ने देखा सारी गोपियां एकत्रित हो गई, मेरे गोविंद ने बांसुरी को बजाना बंद कर दिया। जो गोविंद ने बांसुरी बजाना बंद किया, बांसुरी को बगल में रख दिया, अपने नेत्र खोले तो गोपियों को देखा और गोपियों को देख करके मेरे कन्हैया ने कहा, स्वागतम भो महाभाग। बोले हे गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। गोपियों को सुनकर के बड़ा आनंद आया। बोले प्राण वल्लभ प्रियतम ने हमको पुकारा, हमको बुलाया, हमारा स्वागत भी किया। लेकिन मेरी माँ, जिस जीव से भगवान मिलते हैं ना, उस जीव को मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा ठोक पीट करके देखता है, इसके अंदर कितनी भक्ति है, इसके अंदर कितनी शक्ति है, इसके अंदर कितनी श्रद्धा है। आज मेरे गोविंद ने गोपियों का परीक्षण किया है। भगवान देखना चाहते हैं गोपियों के अंदर मेरे लिए कितना प्रेम है, कितना भाव है। मेरी माँ, मेरे गोविंद ने गोपियों से कहा, अरे बोले गोपियों, अरे ब्रजांगनाओं, तुमने ठीक नहीं किया। तुम इस प्रकार रात्रि के 12 बजे इस घनघोर जंगल में चली आई, तुम्हारे आने का कारण क्या है? महाराज जो गोपियों ने सुना कि बोले प्रियतम कृष्ण पूछ रहे हैं कि इस वन में तुम्हारे आने का कारण क्या है, तो गोपियां थोड़ी दुखी हो गई और गोपियां कहती हैं, प्राण वल्लभ, मन ही मन में कह रही है, बोल नहीं पा रही है। बोले बारे प्रियतम, तुमने हमको बुलाया और हम आ गई, तो अब तुमने तो स्वागत भी किया, लेकिन स्वागत करके पूछते हो कि हम आई क्यों हैं? मेरे कन्हैया ने देखा, गोपियों ने जब जवाब नहीं दिया तो कन्हैया पुनः गोपियों से कहते हैं कि रजन्य सा घोर रूपा। अरे बोले देखो, ये ऐसा रजनी, ये घोर रात्रि, ये काली घटाएं, ये चंद्रमा की चांदनी, ये यमुना की शीतल जलधारा, ये बालिका खेल रही है, लगता है तुम इसको देखने आई हो। देवियों, ये वन की शोभा है, ये वन शोभायमान है, ये यमुना की बालू शोभायमान है, ये चंद्रमा की चांदनी भी शोभायमान है। अब तुमने देख लिया ना, अब तुम लौट जाओ। महाराज भगवान ने जो लौटने की बात करी, गोपियों ने फिर भी जब जवाब नहीं दिया तो गोविंद ने कहा, अच्छो तुम्हारो मन ना भरो,
या जमुना को देख के तुम्हारो पेट ना भरो, या वन की शोभा देख के तुम्हारो पेट ना भरो, अच्छा और देख लो। लेकिन देवियों तुमको मालूम है, जो पतिव्रता नारी होती है, जो अपने पत्नी, जो अपने पति के स्वामी की सेवा करती है ना, उसको इस प्रकार वन में आना शोभा नहीं देता। तुमको मालूम है इस वन में, इस जंगल में हिंसक जानवर भी रहते हैं, कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो तुम अपने घर वालों को क्या जवाब दोगी? महाराज भगवान ने बहुत कहा गोपियों से, लेकिन गोपियों ने जवाब नहीं दिया। तो भगवान गोपियों से कहते हैं, बोले देखो देवियों ध्यान से सुनो, आपको मालूम है पतिव्रता नारी को धर्म का है, बाकी नियम का है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन आज वो स्वयं परमात्मा श्री हरि गोपियों को पतिव्रता नारी के धर्म के बारे में बतला रहे हैं। मेरी मां गौर से सुनना। भगवान कहते हैं, बोले देवियों एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी, उनके यहाँ एक नन्हा सा बालक है और वो बहुत ही गरीब है। उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का काम है प्रातःकाल उठ करके जंगल को जाना और जंगल से जो कुछ लकड़ी मिल जाए उनको लेकर के आना, आकर के उन लकड़ियों को शहर में बेचना और बेच करके जो धन प्राप्त होता है उस धन से अपने परिवार का पालन करना। देवियों वो ब्राह्मण भले ही गरीब है, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में नित्य हवन होता है, उसके यहाँ यज्ञ कुंड में अग्नि निरंतर जलती रहती है। देवियों एक दिन जेठ का महीना, भरे जेठ की गर्मी, ब्राह्मण लकड़ी लेने गए, जंगल में प्यास लग गई, लौट करके आए तो जंगल से जो है शहर जाना भूल गए, घर आ गए, लकड़ियों का गट्ठा घर में पटक दिया और पटक करके जो उनकी पत्नी है कुछ चावल बीन रही थी, उसकी गोदी में जाकर के जो है वो लेट गए और लेट करके उनको नींद आ गई। आज जैसे ही ब्राह्मण पत्नी ने देखा मेरे पति हारे हैं, मेरे पति थके हैं, सो महाराज हाथ के बिजना से पंखा करने लग गई। पंखा करते करते पति को ठंडक मिली, पति को आराम मिला तो पति को नींद आ गई। अब जैसे ही नींद आई उस ब्राह्मणी ने देखा कि उसका जो नन्हा सा बालक है वो खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास आ गया। अब जो है ब्राह्मणी दुविधा में पड़ गई। एक तरफ गोद में पति लेटे हैं, एक तरफ पति की सेवा चल रही है, दूसरी तरफ यदि मैं मेरे पुत्र को बचाने नहीं गई तो हो सकता है कि पुत्र अग्नि कुंड में गिर जाए और मेरा पुत्र स्वाहा हो जाए। मेरी मां उस ब्राह्मणी ने तो अपने नेत्र बंद कर लिए, बोले प्रभु मैं मेरे पति की सेवा को नहीं छोड़ सकती, मैं मेरे पति को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उस ब्राह्मणी ने नेत्र बंद करके मेरे भगवान से प्रार्थना करी, बोले हे गोविंद, हे दीनानाथ, हे बत्सल, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सागर, हे जगन्नाथ, अगर मैंने आपकी कोई सेवा की हो, मैंने कोई मेरे पति की सेवा की हो तो मेरे पातिव्रत धर्म का जो मुझे फल मिलता है वो मुझे आज संपूर्ण फल देना गोविंद, कि मेरे बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए। मेरी मां उसका ब्राह्मणी का बालक तो यज्ञ कुंड में गिर गया, लेकिन सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, जब बहुत देर हो गई उसके पति की समाधि खुली, उसके पति के नेत्र खुले, गोदी से उठकर के बैठे हुए ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई अग्नि कुंड के पास जाकर के क्या देखती है,
यज्ञ कुंड में अग्नि तो खूब विकराल रूप से जल रही है, लेकिन उस अग्नि की लपटों के मध्य में उस पत्नी का जो बालक है वो महाराज किलोल कर रहा है, वो बालक खेल रहा है। आज उस ब्राह्मणी ने उस बालक को हाथ से जो है बाहर निकाला, मेरे गोविंद को प्रणाम किया। गोविंद कहते हैं देवियों, ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म कि उसके पतिव्रता धर्म की सेवा से अग्नि देव भी उसके बालक के प्राणों को नहीं ले सके। देवियों, दुस्सीलो, दुर्भगो, आपका पति कैसा भी हो, वो दुराचारी हो, पापाचारी हो, पापात्मा हो, गरीब हो, धनवान हो, रूपवान हो, कैसा भी हो, लेकिन नारी का कर्तव्य बनता है अपने पति को छोड़ना नहीं है, अपने पति की सेवा करनी है। मेरी मां गोविंद की वाणी से गोपियों ने पति के इस प्रकार जब वचन सुने तो गोपियों ने कहा, बोले बहन चुप काहे को खड़ी हो, अब यदि आज तुम नहीं बोली ना तो जीवन भर पछताओगी, तुमको मेरा गोविंद प्राप्त नहीं होगा, तुमको मेरा कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। मेरी मां गोपियां बोलने लग गईं, अरे बोले कन्हैया, तुम जिन पतिव्रता नारियों के धर्म की बात बता रहे हो ना, अरे लाला कन्हैया, ऐसी दो चार कथाएं तो हम भी जाने, तुम सुनोगे? कन्हैया ने कही क्यों ना सुनेंगे, सुनाओ, हम भी तो सुने कि तुमने कौन सी कथा याद करी है। मेरी मां वो गोपियां कहती हैं, बोले कन्हैया, एक स्त्री है, उस स्त्री का पति है, वो बेचारा व्यापार करता है, लेकिन उसकी पत्नी भी पतिव्रता नारी है। वो नित्य प्रातः काल उठती है, उठ करके अपने पति को अपने हाथों से नहलाती है, अपने पति को अपने हाथों से कपड़े पहनाती है और अपने पति को स्वयं अपने हाथों से भोजन पवाती है। मेरी मां गोपियां कहती हैं, बोले गोविंद, उस स्त्री को पति की सेवा करते करते जब कई दिन व्यतीत हो गए, एक दिन किसी कारणवश उसके पति को कहीं बाहर जाना है, और जब बाहर जाने की बात कही पति रोने लग गई, बोले स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं जो है आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकती, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, आप बताओ मैं क्या करूं। मेरी मां उस स्त्री के पति ने जवाब दिया, बोले देवी, मैं मेरे शरीर की एक सुंदर सी तस्वीर बना के तुमको सौंप करके जाता हूं, मैं जब तक लौट करके ना आऊं तुम इस तस्वीर की सेवा करना, तुमको पातिव्रत धर्म का फल अवश्य मिलेगा। मेरी मां उस स्त्री के पति ने एक सुंदर तस्वीर ला करके उसको सौंप दी और उसने अपने पति को प्रणाम किया। उसके पति लौट करके जब गए महाराज, उसने अपने मकान के महल का दरवाजा बंद कर लिया, तस्वीर को अपने सामने रख लिया, तस्वीर को नहलाती है, तस्वीर को वस्त्र पहनाती है, तस्वीर को भोजन पवाती है और दिन भर अपनी पत्नी जो है तस्वीर के सामने बैठ करके अपने पति का ध्यान करती है। अब गोपियां कहती हैं, बोले गोविंद, जब कई दिन व्यतीत हो गए, उसका पति लौट करके आया, वो दरवाजा खटखटा रहा है और उधर उसकी जो पत्नी है वो अंदर उस मूर्ति, उस तस्वीर की सेवा कर रही है। गोविंद, अब आप बताओ, उस स्त्री को उस तस्वीर की सेवा करनी चाहिए कि दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए? न्याय आपके हाथ में है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी मां, मेरे भगवान ने कह दिया, अरे बोले बारी गोपियों, या मैं सोचवे की कोई बात ना है, जब सच्चे के पति आ गए तो झूठे के पति की सेवा क्या करना, दरवाजा खोलना चाहिए और सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहने लगी, बोले बस बस कन्हैया, हो गया, न्याय हो गया। बोले कैसा न्याय? वो ब्रजांगना ब्रज गोपियां कहती हैं, बोले लाला कन्हैया, हमने संसार में जन्म लियो,
हमने जन्म लेकर के जो है हमारे माता पिता ने जिसके संग हमारा विवाह किया, हमने उसके संग खूब जीवन बितायो। लेकिन कन्हैया आपको मालूम है, जब हमारे सच्चे के पति आप हो, जगत पिता आप हो, जगत परमेश्वर आप हो, तो फिर इन झूठे पतियों की सेवा करने का फल क्या है? गोविंद, हमने बहुत सेवा कर ली, इन माटी के पतियों की हमने बहुत सेवा कर ली, लेकिन जब हमको मालूम है कि हमारे सच्चे पति तो आप हो, इसलिए गोविंद हम उनको छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। अब आप हमें अपना लो, अन्यथा संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है। मेरी माँ, जो मेरे गोविंद ने गोपियों के इस प्रकार भावों को सुना, इस प्रकार गोपियों के प्रेम को जाना, तो भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रात्रि में मैं स्वयं बांसुरी का पुनः वादन करूंगा, और उस दिन मैं तुम सभी गोपियों के साथ जो है रास विहार करूंगा। महाराज, आज गोपियां लौट करके आई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, जिस कथा को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना, ये कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये कोई संसार की रास लीला नहीं है, ये तो उस परमात्मा का और जीवात्मा का जो मिलन की कथा है, उसको हम रास लीला कहते हैं। मेरी माँ, भागवत में रास लीला को जो है भागवत जी का प्राण हृदय कहा गया है। आज 5 अध्यायों में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुंदर जो है रास की कथा श्रवण पान कराई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मेरे गोविंद ने आज जो है बंसी बट में, जो बट वृक्ष का पेड़ है जो यमुना के किनारे है, उस बंसी बट में भगवान ने वेणु को बजाया। आज कोई साधारण बांसुरी नहीं बजी, मेरी माँ, भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, भगवान की बांसुरी की धुन जो है सारे त्रैलोक्य में गई। और जब त्रैलोक्य में बांसुरी की आवाज गई, विधाता ब्रह्मा ने सुना, देवर्षि नारद ने सुना, शिव ने सुना, तो सब जो है गोपियां बन करके भगवान के रास के लिए दौड़ पड़े हैं। मां पार्वती आने लगी, ब्रज गोपियां जाने लगी, आकाश में जो है देवी देवताओं के विमानों की लाइन लगी है। भोलेनाथ ने जो है मां पार्वती से कहा, बोले देवी, भगवान के रास में तो हमको भी जाना है, लेकिन मां पार्वती कहती हैं, बोले स्वामी, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का जो रास है, उस रास में किसी भी पुरुष का जो है प्रवेश नहीं है, उसमें तो केवल और केवल स्त्रियां हैं। यदि पुरुष कोई है तो वो केवल अकेला कामदेव है। क्यों? कामदेव को भगवान ने चैलेंज किया था, और कामदेव कहता है, बोले प्रभु, मैं अपने काम के बाणों से जो है अपनी विजय पाऊंगा और आपको हराऊंगा। तो भगवान ने कामदेव से कहा, बोले कामदेव, तुम्हारी जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, तुम सब लगा लेना, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। महाराज, आज ब्रज गोपियां भी सुंदर श्रृंगार करके और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, वो जो है अपने माथे पर बेंदी लगाना चाहती है, लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी सुनी, सो बेंदी को महाराज माथे की जगह कान में लगायो, और कान की जगह जो है नाक में लगायो, और नाक की जगह हाथन में लगायो, और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। गोपियों का श्रृंगार बिखर गया,
आंखों का काजल पैरों में लगा लिया, पैरों का मावर हाथों में लगा लिया, हाथों की मेहंदी सिर में लगा ली और महाराज भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, भगवान भोलेनाथ ने जब मां पार्वती से कहा, मां पार्वती ने बहुत मना किया लेकिन भोलेनाथ नहीं माने, तो मां पार्वती ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा श्रृंगार